आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग वाङ्मय 51 भाग 2 से पढ़कर सुनाते हैं। महान सत्याग्रही जनसेवी सैमुअल इवांस स्टोक्स। आइए सुनते हैं। एक बच्चे ने अपने पिता से एक बार कहा, पिताजी 4 पैसे केक के लिए चाहिए। पिता ने सब तरफ देखा, बच्चे के लिए उसे बड़ी वेदना हुई, पर पास में कुछ न निकला। उनके जीवन का यह संस्मरण पढ़ते हुए संभवतः लोग यह अनुमान करेंगे कि वह कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहा होगा, पर बात ऐसी न थी। उसी दिन उसने 25,000 रुपए बंगाल के अकाल पीड़ितों के लिए भेजे थे, इसलिए उसके पास कुछ न बचा था। एक अंग्रेज के हृदय में, वह भी उस समय जबकि भारतवर्ष उनके अधिकार में था, भारतीयों के प्रति निश्चल प्रेम अनोखी बात लगती है, पर उन आत्माओं के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं जो सत्य, ईमानदारी, न्याय और मानवोचित सज्जनता के लिए हर इंसान को अपना हृदय, अपना भाई मानते हैं, अपनी कम और दूसरों की सेवा सहानुभूति का अधिक ध्यान रखते हैं। ऐसा ही था वह अंग्रेज पादरी जो 22 वर्ष की चढ़ती आयु में सन 1904 में भारतवर्ष भेजा गया। उसका नाम था सैमुअल इवांस स्टोक्स। वह आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग भारतीयों को ईसाई बनाने में करने के लिए, पर यहाँ आकर भारतीय संस्कृति और निश्चलता ने उसके आंतरिक मानव को जागृत किया। वह महान पादरी सच्चे अर्थों में भारतीय सन्यासी बन गया, नाम से सत्यानंद और गुणों से सच्चा जनसेवक। जिस कमरे में बैठकर सैमुअल स्टोक्स समाज सेवा की साधना किया करते थे, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था, आलसी मत बनो। जब परमेश्वर की उपासना से समय मिले तो कुछ पढ़ा लिखा करो अथवा दूसरों की सेवा का काम किया करो। तुम सेवा के लिए आए हो, हुकूमत चलाने के लिए नहीं। जान लो, परिश्रम करने और कष्ट उठाने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। आलसी होकर अपना समय व्यर्थ वार्तालाप में नष्ट न करो। यह उपदेश औरों के लिए, प्रदर्शन के लिए अंकित नहीं किए थे, वरन उस प्रेरणा को प्रखर करने के लिए ही यह शब्द लिखे थे, जिससे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कभी निराशा, अधैर्य तथा आलगन न उत्पन्न हो। इन आदर्शों को स्टोक्स ने अपनी क्रियाओं द्वारा जीवन भर जागृत रखा। साथियों, इवान स्टोक्स की नियुक्ति शिमला जिले के कोटगढ़ स्थान में हुई थी। थानाधार से 2 मील दूर एक सुंदर पर्वतीय उपत्यका के बीच सतलज के सुरम्य तट पर बसा कोटगढ़ कभी प्रेतगढ़ कहलाता था। निर्धनता तो वहां अट्टहास करती रहती थी। अंग्रेजों के कुत्सित तिरस्कार के भय ने भारतीयों को और भी दयनीय बना रखा था। कोटगढ़ की सुषमा के बीच न जाने परमात्मा का कौन सा शाप था कि वहां के सैकड़ों लोग
कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। इस कारण उन्हें और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। सैकड़ों निरीह जन पर्वत की चोटी से आत्महत्या कर चुके थे। इन कारणों का सम्मिलन वस्तुतः इतना भयानक हो गया था कि वह स्थान एक प्रकार से भूतों का ही डेरा बन गया था। मित्रों, इस दुखद स्थिति ने सर्वप्रथम इवांस स्टोक के हृदय में पीड़ा का रूप धारण किया। स्टोक्स दिन रात सोचा करते थे कि इन अभागे मानवों के उद्धार का कोई रास्ता है क्या? क्या ये भी संतोषप्रद जीवन जीने का कोई आधार पा सकते हैं? एक बार दया का गुबार कुछ इस तरह उठा कि इवांस अपने आप को रोक न सके और वे कुष्ठ पीड़ितों की सेवा में कूद पड़े। स्थिति का गंभीर और पास से अध्ययन करने पर उन्होंने अनुभव किया कि बीमारी का मुख्य कारण स्थानीय लोगों की निर्धनता है। इसे उन्होंने सजातियों की उपेक्षा का परिणाम समझा। काफी सोच विचार के बाद एक युक्ति सूझी। आपने यहाँ की मिट्टी की जांच करवाई और उसके बाद अमेरिका से सेब के अच्छे पौधे मंगवाए। सेब की अच्छी फसल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों से पत्र व्यवहार किया। एक ही दिशा में अनवरत श्रम साधना का यह परिणाम हुआ कि कोटगढ़ में सेबों की अच्छी फसल तैयार होने लगी। कुछ ही समय में यही स्थान सेबों की घाटी के नाम से न केवल भारत में वरन सुदूर विश्व में विख्यात हुआ। यहाँ से आज भी सारे देश को सेब निर्यात होते हैं। मित्रों, एक ओर निर्धनता के विरुद्ध मोर्चाबंदी और दूसरी ओर कुष्ठ पीड़ितों की लगनपूर्ण सेवा ने उन्हें इस क्षेत्र का परम प्रिय नेता बना दिया। किंतु इतना सम्मान पाकर भी उन्होंने अति मानव बनने की चेष्टा नहीं की। छोटा बनकर सेवा की सिद्धि प्राप्त कर लेना इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसके सामने संसार के सब सुख, ऐश्वर्य और वैभव फीके पड़ जाते हैं। सैमुअल इवांस भला उससे क्यों भटकते? उन्हें जितना सम्मान मिला उतना ही उन्होंने अपने आप को छोटा, परमात्मा का सबसे बड़ा अज्ञानी बालक माना और एक ही प्रार्थना परमपिता से की, प्रभु तेरी सृष्टि मंगलमय है, कुछ ऐसा कर कि जन जन मंगलमय बने, किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। यह प्रार्थना, भावना और व्यवहार दोनों में चरितार्थ हुई। कुष्ठ पीड़ितों की सेवा में, अकाल और तत्कालीन कांगड़ा भूकंप पीड़ितों की सेवा में रात दिन एक बार आपने सच्ची सेवा परायणता का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, अब तक स्टोक्स शरीर, मन और वेशभूषा से भारतीय हो चुके थे। अपना नाम भी बदलकर सत्यानंद कर लिया। विवाह के बाद जो बच्चे हुए उनके नाम भी भारतीय नामों जैसे रखे। 8 वर्षीय पुत्र ताराचंद की स्मृति में आपने कोटगढ़ में बच्चों का एक प्यारा स्कूल स्थापित किया। परम ज्योति मंदिर की प्रतिष्ठा भी अपने हाथ से की। मंदिर के कलश पर सोना भी चढ़वाया। उनकी भावना व्यवहारिक अधिक थी। आदर्श सिद्धांतों या परंपराओं के प्रति कभी अंध श्रद्धा व्यक्त नहीं की। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि कुल्लू और कांगड़ा में जब सूखा पड़ा तो यह सोना निकलवा कर बेच डाला और उसे गरीबों में बांट दिया। साथियों, सत्यानंद सत्याग्रह में
हिमालय की तरह सत्यानंद सत्याग्रह में हिमालय की तरह अडिग और चट्टान की तरह सुदृढ़ थे। प्रलोभन या धार्मिक कट्टरता की अपेक्षा मानवीय मूल्यों को ही ईश्वरीय आदेश मानकर केवल उन्हीं का पालन किया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज बिरादरी के विरोध की भी परवाह नहीं की। इनकी अवेकिंग इंडिया नामक पुस्तक की भूमिका में बापू ने उनकी न्यायप्रियता, बुद्धि और विचारशीलता का समर्थन करते हुए लिखा है, विदेशी कपड़ों को क्यों जला देना चाहिए। इस विषय में स्टोक्स ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे अकाट्य हैं। कोटगढ़ की दरिद्रता दूर करना उनका एक कर्तव्य था, पर मनुष्य जीवन इतना विशाल है कि उसमें मनुष्य सैकड़ों कर्तव्यों का पालन और पूर्ति कर सकता है। स्वावलंबन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, समाज सेवा के एक से एक बढ़कर कर्तव्यों और उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए 100 वर्ष का जीवन, मनुष्य का जीवन कम नहीं है। स्टोक्स यह बात कैसे भूल जाते। अब उन्होंने अपना ध्यान भारत की स्वाधीनता की ओर दौड़ाया और महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानकर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन और अंग्रेजों की निंदा करने में कसर नहीं छोड़ी। वह अंग्रेज थे, इसलिए अंग्रेजों का पक्ष लेना चाहिए। यह स्वीकार करना स्टोक्स के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए अपराध है। न्याय, नीति और बुद्धिसंगत कार्य और पथ का अनुसरण करने में, चाहे वह अपने घर का हो या बाहर का, समर्थन करने से नहीं हिचकिचाए। वैसे ही अनीत करने वाला अपना पिता, भाई या गुरु क्यों ना हो, उसका विरोध करना चाहिए। यह कोई सत्यानंद से सीखे। साथियों, अंग्रेज इस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए। फलस्वरूप स्टोक्स गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें अंग्रेजों ने डराया, धमकाया और प्रलोभन भी दिया, पर उनकी नीति फूस का झोपड़ा नहीं थी जो जरा सी आंच से जल जाती। साथियों, अब तो देश स्वतंत्र भी हो गया। सेवों की घाटी फल फूल रही है, पर सत्याग्रही सत्यानंद नहीं रहा। वह परमात्मा की गोद में चला गया है। अपने पीछे उन्होंने कर्तव्य परायणता, सेवा, न्याय, निष्ठा का प्रकाश छोड़ा है। उसे हम हृदयंगम कर सकें तो उसकी साधना और अपना जीवन दोनों सार्थक कर सकते हैं। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वाध्याय सत्संग का विषय। साथियों, आगे आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2।